नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। तारों को पकड़ लेन दे, तेज धारों को जकड़ लेन दे, आज बड़े जक लेन दे, हो जक लेन दे। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, आयुष झा से, जो कि बिहार से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 145 है। और आयुष, सबसे पहले तो आपको 145 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, आयुष की जो सक्सेस जर्नी है वो आप जानिए। और आयुष ने इस साल ड्रॉप लिया था। और आयुष, आपने कब एमसीए के लिए सोचा, फिर आपने जब ड्रॉप का डिसीजन लिया तो कैसे लिया, आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है वो बताओ। क्योंकि जब बच्चे ये सुनते हैं तो कोई ना कोई बच्चा, हर बच्चा नहीं पर कोई बच्चे की किसी से स्टोरी मैच करती है और वो इस तरह से डिसीजन ले पाता। तो मैं चाहूंगा आप बताओ अपने बारे में सारी जी चीज। सर, ज़रूर सर। तो मेरे को आईआईटी एनआईटी का टैग का शुरू से ही काफ़ी मन था। मेरा स्टार्टिंग से ही सपना था कि मैं आईआईटी या एनआईटी में अपनी एजुकेशन करूं। तो पिछले बार मैंने निमसेट का फर्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट दिया था तो मेरी रैंक 2500 आई थी। और फिर सर को तो मैं जानता ही था, तो मेरी फिर सर से बात हुई थी। और फिर सर ने बोला अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखो, आगे के बारे में सोचो कि अब आगे कैसे अच्छा कर सकते हो। तो फिर वही सुन के मेरे को काफ़ी मोटिवेशन आई थी सर की लाइन सुन के। तो फिर मैंने इम्पीटस में ऑनलाइन कोर्स की जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद तो फिर अब मतलब AIR 145 की पूरी जो क्रेडिट है वो सर को ही मैं देता हूँ। सिर्फ सर की वजह से ही, सर की गाइडेंस की वजह से, सर ने जैसा जैसा बताया मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उसको फॉलो करूँ सर को। और फिर मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगा जिन्होंने मतलब मेरे को सपोर्ट किया। और कि ताकि मैं अपनी जर्नी मतलब आगे कंटिन्यू कर सकूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आयुष, बहुत अच्छा लगा आपने बताया अपने बारे में। अब आयुष, आपने क्योंकि ऑनलाइन प्रिपरेशन की, घर पे लेके किए, कई बच्चे घर पे रह के बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, कई बार कुछ नहीं दे पाते। पर मेरा ये मानना है कि चाहे घर पे रह के बच्चा पढ़े चाहे क्लासरूम में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। बिल्कुल सर। तो आप अपना वो भी बताइए कि आप अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करते थे, किस ढंग से टेस्ट पेपर देते थे, किस ढंग से एनालिसिस करते थे, और आपके घर में किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता था। तो सर जहाँ तक घर की बात है, तो घर में मेरे को मतलब पूरा सपोर्ट मिलता था पढ़ाई के। जब मतलब क्लासेस होती थी तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती थी। जब मैं टेस्ट देता था तब भी मतलब पूरा सपोर्ट रहता था। अब मैं अपना रूम लॉक करके अपना आराम से अकेले मतलब पूरा टू आवर का मॉक अच्छे से देता था। और जहाँ तक स्टूडेंट्स को, मेरा जूनियर को मैसेज अगर कोई होगा तो वो यही होगा कि आप अगर कभी भी डिप्रेस होते हो तो आप सर को देखो। सर हमेशा ही मतलब इतनी पॉजिटिविटी वाइब उनसे हमेशा सर से आती है। सर को देख के जब भी मैं मॉक टेस्ट में मेरे कम नंबर भी आते थे, मैं डिप्रेस होता था, लेकिन जैसे ही फिर अगले दिन या उसी दिन जब शाम को सर से मिलता था तो फिर सर को देख के मेरे को लगता था नहीं अब आगे करना है, कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, आगे के बारे में मेरे को सोचना है। तो और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो सर भी बोलते हैं कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जब मेरे भी काफ़ी बार कम मतलब स्कोर आए थे, काफ़ी ख़राब रैंक आती थी मॉक टेस्ट एनालिसिस में, मॉक टेस्ट में। तो फिर मैं एनालिसिस में पूरा टाइम देता था। उसमें मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे को एनालिसिस जल्दी से ख़त्म करनी है और आगे बढ़ जाऊँ मैं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करता था। मैं उसमें टाइम नहीं देखता था कि मेरे को उसमें 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। और ये सारी बात जो मैं बोल रहा हूँ ये मतलब सर ने ही बोला है। सर के ही मतलब मैं नक्शे कदम पे मतलब पूरा फॉलो किया है। और बिल्कुल सर यही है। तो बहुत बहुत अच्छी बात बोली आयुष आपने। और वो आपके अंदर, देखिए जब एक सक्सेस आती है ना तो हमारे पास अपने आप वर्ड आ जाते हैं। लास्ट ईयर आपने एक डिसीजन लिया, आज उसका रिजल्ट प्रूफ हो गया। कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता, उसे हमें प्रूव करना होता है। बिल्कुल सर। मान लीजिए आपने ड्रॉप लिया और आपका रिजल्ट नहीं आया तो लोग कहेंगे गलत डिसीजन। बिल्कुल। आपने ड्रॉप लिया, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, लोग बोलेंगे सही। पर सही और गलत बनाने वाले हम हैं। इसलिए इस बात को आगे भी ध्यान रखना, भी एनआईटी में भी जाके ऐसे ही बेस्ट परफॉर्म करना है। जी सर, ज़रूर सर। आपका आशीर्वाद रहेगा सर, ज़रूर। मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। अब आप ये बताओ अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप। सर जूनियर को सर मेरा यही, जो मतलब खासकर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन में तो सर रहते ही हैं। सर की एक पॉजिटिव वाइब एक अलग ही है जो मतलब खुद ही मतलब सारी बातें बता देती है। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही रहेगा कि अच्छे से वो क्लासेस के टाइम में लाइव क्लास ही अटेंड करें, रिकॉर्डेड कोशिश करें कि रिकॉर्ड उनको ना देखना पड़े। मॉक टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करें क्योंकि एनालिसिस करना सही में काफ़ी ज़रूरी है। और उसमें टाइम का ना सोचें कि मेरे को 4 घंटे लग गए और अभी भी मेरे से मतलब कम ही टाइम हुआ, मतलब टाइम का बिल्कुल ना सोचें, अच्छे से एनालिसिस करें।
यही सर मैं बोलना चाहूंगा, मॉक टेस्ट ऐसे अच्छे से बिल्कुल ठीक है बेटा आयुष, अब आप ऐसे ही एनआईटी में जाके परफॉर्म करें जी और अपना बेस्ट रिजल्ट एनआईटी में भी दें, बेस्ट प्लेसमेंट लें और आगे ऐसे ही बढ़ें। और वो बच्चे जो मिसगाइडेड हो जाते हैं अपने जूनियर्स को हमेशा मोटिवेट करें। जी ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो बेटा। मच।